गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मैं शशांक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स जुगाड़ से पर। जैसा कि आप जानते हो, ये वीडियोस जो ये प्लेलिस्ट चल रही है वो केवल ऑल डेरिवेशंस की प्लेलिस्ट चल रही है और आज हमारा चैप्टर नंबर 11 है और चैप्टर नंबर 10 तक की वीडियोस में आपकी डेरिवेशन जो वाली वीडियो है वो आप प्लेलिस्ट में डल चुकी हैं। तो जल्दी से आके देख लो बिना किसी देरी के, ठीक है। और आज चैप्टर नंबर 11 है और मेरे हिसाब से शायद ऑप्टिक्स है आज, ठीक है। आज क्या है? ऑप्टिक्स है। और यहाँ तक हो गया, यहाँ भी हो गया था आपका, ये भी हो गया था, हाँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपका, ठीक है। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। और जैसा कि आपको पता ही है कि मोस्ट मोस्ट डेरिवेशन में आपको इसमें भी बता देता हूँ कौन कौन सी, और मोस्ट मोस्ट डेरिवेशन आपकी जो है एक वीडियो आ जाएगी जिसमें केवल मोस्ट मोस्ट डेरिवेशन होंगी जो आने वाली हैं। और एक वीडियो, एक प्लेलिस्ट आएगी जिसमें डेफिनेशंस होंगी। एक वीडियो आएगी जिसमें क्या होगा, न्यूमेरिकली पोर्शन होगा। और फिर उसके बाद केमिस्ट्री की शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद इसी प्रकार शुरू हो जाएंगी केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इसी प्रकार आपके सभी प्लेलिस्ट चालू हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध बताइए। देखिए, यहाँ से अगर मैं आप कहूँ ना, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सवालों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपकी हर बार एक डेरिवेशन आती है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ से हर बार एक डेरिवेशन जरूर आती है, ठीक है। या फिर तो ये आ सकती, यहाँ से आ सकती है, या फिर यहाँ से आ सकती है, तो एक डेरिवेशन जरूर आएगी, याद रखिएगा। तो देखिए, चलिए, क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध बताना है। अथवा सिद्ध करो कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार भी आ सकता है, ठीक है। आ नहीं सकता, इस प्रकार आए हैं प्रश्न, इसीलिए मैंने इसमें लिए हैं, इस प्रकार से आए हैं। तो देखिए, अपवर्तन का द्वितीय नियम अथवा स्नेल नियम से, अपवर्तन का जो दूसरा नियम कौन सा होता है? स्नेल नियम होता है। तो साइन आई बट्टे साइन बराबर के N2 अपॉन N1 हम सब जानते हैं। क्रांतिक कोण आई बराबर, क्रांतिक कोण क्या होता है? आई बराबर सी है। क्रांतिक कोण क्या होता है? आई बराबर के सी होता है, ठीक है। और आर बराबर के 90 मान लिया जाता है। तो साइन सी बट्टे आर की जगह पे 90 रखेंगे, तो साइन 90 साइन सी अपॉन साइन 90 बराबर के N2 अपॉन N1। तो साइन सी बराबर के N2 अपॉन N1, क्योंकि साइन 90 का मान 1, ठीक है। अब देखिए, N1 बराबर N रख दीजिए और N2 बराबर के 1 रख दीजिए। तो साइन सी बराबर के 1 अपॉन N, या फिर N बराबर के 1 अपॉन साइन सी। यही होता है भाई साहब आपका क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध यही होता है, ठीक है। और ये हो गया। अगला है, देखिए भाई साहब, बोर्ड के नज़रिए से अगर हम देखें तो ये आपके लिए, बोर्ड के नज़रिए से अगर मैं देखूँ तो आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का, या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारा रियलिटी बात ये है, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हर बार आता है और इस बार भी यह आएगा, ठीक है। और अथवा मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखाया है मैंने 3 तरीक़ों से। इस प्रकार से प्रश्न आ चुका है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बताइए। पहला इस प्रकार आ सकता है, अथवा किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन सूत्र N/V माइनस के, एक मिनट, एक सेकंड, ठीक है। तो सिद्ध करो कि सघन माध्यम, हाँ ये तो हो गया आपका, ये हो गया था। ये किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन सूत्र N/V माइनस के 1/U बराबर के N-1/R की स्थापना करो। देखिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वीडियो बनाने में, लेकिन आपके लिए मैं ऐसा कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, ये प्योर मलाई मान के चलो इस कंटेंट को, ठीक है। कोई ऐसा वैसा कंटेंट नहीं है, ये बहुत सालों की मेहनत से बनाया गया कंटेंट है, ठीक है। तो अगर आप इसको पढ़ते हो और मैं बता रहा हूँ आपको, यही डेरिवेशंस आएंगी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आ सकती है, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन सूत्र। देखिए, इसको तो बहुत लड़के पहचानते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक ही बात है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र N2/V माइनस के N1/V बराबर के N2 माइनस के N1/R की स्थापना करनी है, ठीक है। तो देखिए ऐसा माना QP/Q' एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, यहाँ जाए, देखिए ये है, ठीक है। चित्र के अनुसार भाषा बन जाएगी, भाषा शैली चित्र के अनुसार बनाने में कोई बड़ी बात है नहीं। तो माना QP/Q' से ये फलाने एक अवतल गोली है जो अपवर्तनांक N1 N2 के मध्य स्थित है। माना इस ध्रुव पर P की वक्रता केंद्र C है, ठीक है।
चित्र के अनुसार भाषा बनाने में देर नहीं लगती। अगर आपका चित्र माइंड में है, ठीक है, तो आपको भाषा शैली बनाने में अधिक समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए, माना इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु O है जिसकी काल्पनिक प्रतिबिंब I है, और माना OI तथा C बनने वाले कोण क्रमशः अल्फा बीटा गामा है। मुख्य अक्ष पर लंब MN डाला गया है जिसकी ऊंचाई कितनी है, H है। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा हिसाब है, मैं आपको बताऊँ, सीधी बात यही है कि अगर आपके माइंड में ग्राफ है तो आपको जो है वो भाषा शैली जो बनती है ना स्टार्टिंग, उसे बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो मेरा मानना तो यही है कि आप आप चित्र को अपने माइंड में रखो। ठीक है, अब देखिए, ट्रायंगल OMC में बहिष्कोण क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते। ट्रायंगल OMC में क्या है? बहिष्कोण की अगर मैं बात करूँ, ट्रायंगल OMC में बहिष्कोण की अगर हम बात करूँ तो क्या हो जाएगा? इस R बराबर के अल्फा प्लस I, तो R बराबर के अल्फा, R माइनस के अल्फा बराबर के I, पहला समीकरण। इसी प्रकार ट्रायंगल IMC में, ठीक है, इसी प्रकार ट्रायंगल IMC में, इसी प्रकार यहाँ से और ये निकल आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार R बराबर के बीटा प्लस I निकलेगा दूसरे का, R माइनस के बीटा बराबर के R दूसरा निकला है समीकरण। इसलिए एकदम से हम जानते हैं sin A बट्टे sin R बराबर के N2/N1 हम जानते हैं। यदि I व R बहुत छोटी हो, मान लो यदि I व R क्या हो, बहुत छोटे का अर्थ ये होता है कि किसी वस्तु को जब हम अनंत से लेते हैं ना, तो वह छोटे की बात आ जाती है वहाँ पे, या फिर अनंत से नहीं लेते तो निम्नतम और अधिकतम बिंदु, या फिर जिसे कहते हैं ना अधिकतम या फिर न्यूनतम जैसे बात कहते हैं, तो उसकी बात आती है। तो उसमें क्या होता है, I और R को जब छोड़ देते, साइन को फिर छोड़ दिया जाता है। क्या छोड़ दिया जाता है? साइन को छोड़ दिया जाता है। I अपॉन R और N2/N1, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो IN बराबर के RN2 तीसरा समीकरण हो गया। ठीक है, तो R माइनस के अल्फा N1 माइनस के R माइनस के बीटा N2। ठीक है, इस प्रकार करते करते आपके सामने यह समीकरण एक बन के तैयार हो जाती है। बीटा N2 माइनस के अल्फा N1 बराबर के R N2 माइनस के N1। ट्राइंगल OMN में, किसमें? ट्राइंगल OM और N में। ठीक है, ट्राइंगल OMN में क्या है? अब देखिए, लंब बट्टे आधार लग जाएगा यहाँ पे टेन थीटा, तो टेन अल्फा बराबर के N माइनस के U हो जाएगा। इसी प्रकार टेन बीटा, इसी प्रकार टेन अल्फा। ठीक है, तो यदि मैं बताऊँ आपको, यदि अल्फ़ा बीटा बहुत छोटे हों तो अब क्या हो, यदि अल्फ़ा बीटा गामा जो है बहुत छोटे हों तब क्या होता है, टेन छोड़ने पर, तो अल्फ़ा बराबर के ये, बीटा बराबर के ये और गामा बराबर के ये आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा गामा का मान समीकरण 4 में रखते हैं। किस में रखते हैं? अल्फ़ा बीटा गामा का मान समीकरण 4 में रखते हैं। ये प्योर NCERT सॉल्यूशन नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे, लेकिन आसान यही पड़ता है, ठीक है, तैयारी करने के लिए आसान यही पड़ता है। और बात एक ही है, या फिर उसको कर लो या फिर इसको कर लो। NCERT सॉल्यूशन थोड़ा सा छोटा होता है, ये सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा होता है। NCERT सॉल्यूशन इसलिए छोटा होता है क्योंकि आप पहले एक दो लाइन उसमें इसलिए छोड़ देते हैं कि आप उसे माइंड में जानते हो। ठीक है, इसमें छोड़ा नहीं जाता, इसमें लाइन टू लाइन होता है। और ठीक है, तो N माइनस के VN2 माइनस के ये बन के आपके सामने जो है, आज तो प्रॉब्लम कर रहा है शायद, 1 मिनट रुको। ठीक है, तो यहाँ से आपका समीकरण 4 में अगर हम रखते हैं तब ये हमें हैश प्रूफ मान याद हो जाता है। अगर ये निकलवा रहा हो तो N1 बराबर 1 रख दो, N2 बराबर के N रख दो, तो ये हमें ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यही पूछा था उसने, और आपके लिए 100% वाला ये एक ये है और एक ये है कोडीय वाला, पतले लेंस वाला, तो ये तो अधिकतर आएगा नहीं। ठीक है, आ भी सकता है, इसमें से एक तो एक आना ही आना है, कन्फर्म होता है। ठीक है आपका, और ऐसे नहीं है 8 नंबर 5 8 नंबर में आते हैं ये। ठीक है, तो इस नंबर को ठोस रखो, जो नंबर ठोस है उस नंबर को अपने पास अब क्या रखो, ठोस रखो। अब देखिए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र तथा गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन NV माइनस के 1/U बराबर के N-1/R की सहायता से 1/F बराबर के N-1/R1 माइनस के 1/R2 की स्थापना करो। ठीक है, और अथवा इस प्रकार से आ सकता है प्रश्न, याद रखिएगा। आप उस फॉर्मूला को देखते ही पहचान जाओगे ये प्रश्न है, लेकिन अगर मान लीजिए उसमें फॉर्मूला आया ही नहीं तो आप कैसे पहचानोगे?
तो किसी लेंस की फोकस दूरी के लिए उसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या तथा उस पदार्थ के अपवर्तनांक के पदों के व्यंजक प्राप्त करो। ठीक है, ये प्रश्न है। अगली वाली डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन में से ऑप्टिक्स में से स्टार्टिंग में एक डेरिवेशन तो पक्की आती है, कंफर्म होती है, तो उस नंबर को मत छोड़िए जो कंफर्म है। ठीक है, और देखिए माना एल एक पतला लेंस है जो ऐसे माध्यम में रखा है जिसका अपवर्तनांक एन है, मानो इसकी वक्रता त्रिज्या R1 और R2 है, माना इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु रखी है और जिसके पहले पृथ्वी द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब आई डैश बनता है या प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ पर के लिए वस्तु का कार्य करेंगे, जैसे जिसका वास्तविक प्रतिबिंब आई पर बनेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एन वी माइनस के 1/u बराबर के एन माइनस के 1/r। ठीक है, ये एक पतली लेंस है और इस पर ये इसका पी पहला फोकस बिंदु है, ये दूसरा है, ये आई इसका पहला प्रतिबिंब है, ये इसका काल्पनिक प्रतिबिंब है आई डैश। ठीक है, तो पहले पृष्ठ के लिए n/v डैश माइनस के 1/u बराबर के n माइनस 1/r डैश, ये पहले के लिए। जब प्रतिबिंब आई डैश से तो आई डैश से पृष्ठ पर टकराएगा तो यह दूसरे पृष्ठ के लिए, ये दूसरे के लिए, ये तो ये तो हो गया आपका पहले के लिए और ये हो गया आपका डैश के लिए यानी प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक में n से गुणा करने पर क्या करेंगे, प्रत्येक में n से गुणा करेंगे तो n यहाँ से ये कट गया, एक n यहाँ से ये कट गया, आपके सामने ये वाला समीकरण बन के समीकरण नंबर 2 बन जाता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा 1/v माइनस के 1/u बराबर के n, ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस में। ठीक है, तो यहाँ तक नॉर्मल है सब। ठीक है, और माइनस के इसको सीधा करेंगे, एन को आगे लेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, कॉमन लेके तो 1/v माइनस के 1/u, एन माइनस एक कॉमन ले लो, 1/r1 माइनस के 1/r2 बचेगा, 1/f बराबर के ये आ गया आपका हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें प्रूव करा रहा था, यही हम पे क्या करा था, प्रूव हो रहा था और ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, देखिए अगला है परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र बताइए, अथवा f बराबर के f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। ये आपके डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ नहीं इतना होता है, डिफेंस में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसकी स्थापना करो। तो f1 की फोकस दूरी तथा f2 फोकस दूरी के उत्तर लेंस है अवतल लेंस दो लेंसों के दूसरे के संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताइए, क्या कहते हो, कुछ नहीं कहते। तो देखिए माना L1 तथा L2 दो लेंस हैं जो एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, माना इसकी फोकस दूरी f1 व f2 है। अब माना इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदुवत वस्तु O रखा है जिसके पहले पृष्ठ द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब I पर बनता है। ठीक है, कोई परेशानी। तो ये दो पतले लेंस हो गए यहाँ पे। ठीक है, दो लेंस हो गए और I पहला प्रतिबिंब और यहीं ऐसे दूसरा प्रतिबिंब। ठीक है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे कहा जाता है, ये हो गया। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो पहले लेंस के लिए 1/f बराबर के 1/v माइनस के 1/u, ये तो हो गया पहले लेंस के लिए। ठीक है, और समीकरण नंबर 1 यहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है, दूसरे लेंस के लिए समीकरण नंबर ये प्राप्त हुआ। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो ये v से 1/v डैश कट जाएगा, 1/v डैश से 1/v डैश कट जाएगा, बचेगा क्या 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर के 1/v माइनस के 1/u, और यहाँ से आप इसका LCM लेके कर दो। ठीक है, तो f1/f2 अपॉन में और फिर f1 प्लस f2 हो जाएगा बराबर के 1/f होता है ये, और इसको उल्टा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा f बराबर के f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। ठीक है, अब देखिए यदि f1 उत्तल लेंस व f2 अवतल लेंस है तब f2 का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा f2 का मान, तो f2 का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो f बराबर के यहाँ से निकालेंगे तो f बराबर के माइनस के f1 f2 बट्टे माइनस में कर देंगे ऐसे, कोई परेशानी, माइनस 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 कट जाएगा, तो f2 अपॉन f1 बट्टे f2 माइनस के f1। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यहाँ से एक डेरिवेशन आपकी कंफर्म होती है 8 नंबर की। ठीक है, अब देखिए पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र बताइए, न्यूटन का सूत्र अथवा सूत्र x1 x2 बराबर के माइनस के x2 की स्थापना करो, अथवा सूत्र x1 x2 बराबर के माइनस के f1 f2 की स्थापना करो। तीनों प्रकार से जो है ये आपका प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तीनों प्रकार से यह प्रश्न आ सकता है। तो देखिए माना अब देखिए माना L1 एक पतला लेंस है जिसकी प्रथम फोकस दूरी f1 और द्वितीय फोकस दूरी f2 है। f1 फोकस दूरी को x1 दूरी पर कोई बिंदु A भी रखी है,
तब इसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस F2 को x दूरी बनाता है। क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते, पढ़ते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें से एक डेरिवेशन पक्की है आपकी 8 नंबर की, याद रखिएगा। स्टार्टिंग में से ऑप्टिक्स में से एक डेरिवेशन जरूर आती है 8 नंबर की। ठीक है, स्टार्टिंग की 2 मुख्य हैं और इनको आप एक बार देख लीजिएगा। ये चित्र आपके इस हिसाब से बन गया। तो समीकरण, तो यहाँ से हमने क्या किया, त्रिभुज ट्रायंगल A2 3 4 में थेल्स का प्रयोग किया। तो x1/f1 बराबर के f2/x2, और यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के x1 × x2 बराबर के f1 f2 प्राप्त होता है। ठीक है, कोई परेशानी? सर्दी खांसी जुकाम यहाँ हो गया आपका। ठीक है, ये वाली डेरिवेशंस हो चुकी हैं। अब देखिए अगला है कोणीय मणि विक्षेपण को पतले प्रिज्म के रूप में पतले प्रिज्म के रूप में व्यंजक। तो देखिए माना लाल बैगनी रंगों की किरणों के बीच किसी पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक NR/NV है तथा प्रिज्म कोण क्या है, A है। तो तथा सूत्र का हो जाएगा भाई साहब। तो सूत्र हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा M बराबर के n-1/n से लाल रंग के लिए ये हो जाएगा, यहाँ लाल लगा दीजिए कि वह रेड हो जाएगा, यहाँ वॉलेट हो गया, बैगनी हो गया, और यहाँ कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय मणि विक्षेपण। तो फिर यहाँ से हमने निकाला थीटा बराबर के NV, थीटा बराबर के NV माइनस के 1 इंटू A माइनस के NR माइनस के 1 इंटू A। यहाँ से हमें थीटा इस प्रकार NV माइनस के NR इंटू A प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला था ये। अब अगली है वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण क्षमता के लिए व्यंजक। तो हम जानते हैं कि डेल्टा M बराबर के n-1 इंटू A। बैगनी रंग के लिए NV हो जाएगा, वहाँ पे लाल रंग के लिए NR हो जाएगा, और पीले रंग के लिए NY हो जाएगा, येलो। वर्ण विक्षेपण क्षमता W बराबर के SV माइनस के SR बट्टे SY, येलो। ठीक है, और इस प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ पे NV माइनस के 1 A माइनस के NR माइनस के 1 इंटू A NY माइनस 1 इंटू A। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें एक, अच्छा हाँ, ए का मल्टीप्लाई करके इसको कॉमन ले लिया गया ए को। ठीक है, तो ए को मल्टीप्लाई करके यहाँ से हमने इसका कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ठीक है, NV माइनस के 1 माइनस के NR प्लस, यहाँ से +1 से -1 कट गया, ए से ए कट गया। ठीक है, तो W बराबर के NV माइनस के NR बट्टे NY माइनस के 1। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और मेरा फ़ोन थोड़ा सा आज लैग कर रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और कल प्रिज्म कराने वाला हूँ। आज आपका जो है कल प्रिज्म है, और आज आपका ये ऑप्टिक्स स्टार्टिंग की जो 2-3 डेरिवेशन थी वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कल चैप्टर नंबर 12 होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चूना